बच्चों एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं आइए। और क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप सबने अपनी क्लास में सोल्व किया होगा। ठीक है। और वही सॉल्यूशन मैं आपके सामने दोबारा करूंगा। लेकिन आपको गलती ढूंढनी है, गलती क्या होगी उसके अंदर, या कुछ कमी होगी तो आपको कमी ढूंढनी है। ठीक है, पक्का तैयार हो? ठीक है बच्चों, देखो एक अननोन सरफेस है, रैंडम सा एक अननोन सा सरफेस है, मैं नहीं जानता कैसा है। ठीक है। और एक ब्लॉक को यहां से, बॉटम से, जिसका मास एम आप मान लीजिए, टॉप तक लेके जा रहे हैं। सरफेस के बारे में नहीं जानते। ठीक है। और जो ये एक्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, वो क्वेश्चन में एल गिवन है। और वाई के अलोंग जो हाइट है बच्चों, वो एच गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, अपने आप तो ये ब्लॉक जाएगा नहीं ऊपर। तो कुछ तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये ऊपर जाएगा। वो सारी बातें ठीक है। और ये रफ है। मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि फ्रिक्शन ने कितना काम करा। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, आप सबने ये प्रॉब्लम सॉल्व करा होगा गारंटीड, और अगर नहीं किया तो बड़ा ही चिंता का विषय है बच्चों। ये इरोडोव का प्रॉब्लम है। इरोडोव में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा है, मैंने फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा है, जो कि उससे आसान है। चलिए तो डिस्कस करते हैं एक बार। मैं सॉल्यूशन करता हूं बच्चों, आपका काम है सॉल्यूशन में कुछ कमी ढूंढना। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया बच्चों। ये डीएल लेंथ मैंने देखा, और ये एंगल थीटा मैंने लिया, जिसको जूम करके मैं यहां दिखाना चाहता हूं, डीएल। और ये एंगल थीटा। समझ में आया जी? तो मुझे बताओ, जब ब्लॉक यहां पर होगा तो मैं इसको अलग से दिखाता हूं बच्चों। यहां पे ब्लॉक है मास एम का। अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है बच्चों, एमजी के दो कंपोनेंट्स होंगे। इस एंगल को अगर मैंने थीटा माना है तो एमजी के दो कंपोनेंट्स करने होंगे। तो मैं नॉर्मल के अपोजिट वाला दिखा रहा हूं, बस एमजी कोस थीटा। और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, एमजी साइन थीटा भी होगा, चाहो तो दिखा सकते हो, बट मुझे नीड नहीं है, बट लेट मी शो यू। ये एमजी साइन थीटा। और कुछ एक्सटर्नल एजेंट भी लग रहा होगा, बट खैर हमें केवल फ्रिक्शन में इंटरेस्ट है आज। ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। और एन का वैल्यू क्या होगा बच्चों? एन का वैल्यू तुम सब बोलोगे प्रोफेसर एन का वैल्यू होना चाहिए एमजी कोस थीटा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने। तो अब क्या रहा, अब तो सवाल सिंपल है, फ्रिक्शन का बगडन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का बगडन हो जाएगा बच्चों एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। अब फ्रिक्शन लग रहा है डाउन द इंक्लाइन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों डीएल अप द इंक्लाइन, तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का एफ डीएल। पक्का? आसान है इतना। एफ का वैल्यू म्यू एम जी कोस थीटा, और साथ में है बच्चों डीएल। पक्की बात? अब देखो बच्चों, अगर मैं इस डीएल को दो पार्ट्स में डिसोल्व कर लूं, डीएक्स में और डीवाई में, कि एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट डीएक्स और वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट डीवाई, तो आप सभी कहेंगे सर डीएक्स का वैल्यू होगा डीएल कोस थीटा, और डीवाई का वैल्यू होगा डीएल साइन थीटा। तो डीएल कोस को मैं हटा के अभी क्या लिख पाऊंगा इसकी जगह पे, डीएक्स लिख पाऊंगा बच्चों, सही बात। तो क्या बन जाएगा, माइनस म्यू एम जी, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स में कहां से कहां मूव करें हैं भाई, जीरो से एल मूव करें हैं तो एल आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया जी? तो फ्रिक्शन का वर्कडन आ गया। पक्का? हाँ जी। लाना दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ये सॉल्यूशन जो करा वो करेक्ट है या कुछ कमी है इसके अंदर, वही डिस्कस करने आए हैं प्रोफेसर आज। ठीक है बच्चों। देखो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे बच्चे तो जानते होते हैं इसके बारे में, लेकिन है ना, 99% जनता को नहीं पता कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन मिसिंग है। ठीक है बच्चों, और इरोडोव इतनी प्यारी किताब है, सच ए प्यारी बुक आई वुड से बच्चों। उसमें लिखा है ना, बकायदा लिखा है एक वर्ड, कि पार्टिकल को यहां से यहां तक, पार्टिकल को इनिशियल से फाइनल तक क्वाजी स्टैटिकली लेके जाया गया। क्वाजी स्टैटिकली। क्वाजी स्टैटिकली का मतलब होता है बच्चों धीमे धीमे, स्लोली स्लोली लेके जाया गया। पार्टिकल को एकदम आराम आराम से लेके जाया गया। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं स्लोली नहीं लेके जाऊंगा तो भी फ्रिक्शन के वर्कडन पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताओ भाई। ये वर्ड जो इरोडो में गिवन है बच्चों, ये वर्ड बहुत लोग भूल जाते हैं। और मैंने रिसेंटली अभी
फिटजी की एआईटीएस देखी थी बच्चों, उसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन था, और वो ये वर्ड भूल गए थे फिटजी वाले, क्वाजी स्टैटिकली या स्लोली स्लोली लिखना, और फ्रिक्शन का वर्कडन पूछ लिया। भाई इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल फ्रेम करने की, है ना? आप इतने केयरलेस हो कैसे सकते हो कि तुम ये वर्ड भूल गए बच्चों? अगर ये वर्ड मेंशन ना हो, अगर ये वर्ड मेंशन ना हो तो ये सॉल्यूशन ही गलत है। वही डिस्कस करने आज मैं आया हूं। 30 सेकंड का समय लो और गलती ढूंढो। थिंक अबाउट इट। वेयर इज द फैलेसी? वेयर इज द प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चों, अगर पार्टिकल स्लोली स्लोली मूव नहीं करेगा, तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, अगर पार्टिकल स्लोली मूव नहीं करेगा, स्लोली नहीं मूव करेगा, तो आप एन को एम जी कोस थीटा ही नहीं लिख सकते। कैसी बात कर रहे हो प्रोफेसर, आपने तो हमारा पूरा लॉज ऑफ मोशन खराब कर दिया। भाई मैं ठीक करने आया हूं, मैं खराब करने नहीं आया। मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बच्चों सही करने आया हूं। मैं 1% जनता की बात नहीं कर रहा, उनके ऑलरेडी अच्छे होंगे, लेकिन 99% के कॉन्सेप्ट आज मैं ठीक करने आया हूं। ठीक है बच्चों, एन को एम जी कोस थीटा ही नहीं लिख पाएंगे। आपकी बात क्यों माने प्रोफेसर? प्रूफ दीजिए बच्चों। प्रूफ बड़ा सिंपल है, आप मुझे बताओ, ये वाला जो ट्रैक है क्या वो स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं सर। क्या ये एकदम कर्वीलीनियर सा मोशन है? हाँ सर, कर्वीलीनियर सा मोशन है। तो अगर कर्वीलीनियर सा मोशन है बच्चों, तो जब तुम डीएल यहां पे डिसाइड करोगे, तो कर्व बनेगा बच्चों, और उस कर्व की कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। नहीं आया भैया? उस कर्व की कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रही होगी, जो मैंने मान लिया रो। तो जब ये पार्टिकल यहां पर होगा और तुम इसका एफबीडी बनाओगे, ध्यान से एफबीडी बनाइएगा अब। नॉर्मल एमजी के दो कंपोनेंट कर रहा हूं बच्चों अभी, एमजी कोस थीटा, एमजी साइन थीटा, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? तो अगर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी यहां पे नॉन जीरो, वो स्लोली मूव नहीं करेगा। तो क्योंकि इस वाले पॉइंट पर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर रो डिफाइन कर पा रहा हूं, और ये एक सर्कल का पार्ट होगा, तो देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल। भैया देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल। और अगर स्पीड चेंज हो गई समय के साथ बच्चों, तो कुछ ए टेंजेंशियल भी हो सकता है। नहीं आया? खैर हमें एटी में आज इंटरेस्ट नहीं है, हमें एसी में इंटरेस्ट है आज। मतलब बच्चों, जो तुमने एन को एम जी कोस थीटा से बैलेंस कराया था वो गलत था। इक्वेशन क्या बनेगी? एम जी कोस थीटा माइनस नॉर्मल बराबर एम इंटू ए सी। एंड व्हाट इज ए सेंट्रीपिटल? वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी सुनना बच्चों मस्ती वाली बात। अब देखो, क्या ये सर्कल हमेशा नीचे की ओर ही बनेगा? नहीं सर। अगर मैं ये वाला पार्ट पे डीएल ले लूंगा, तो बच्चों सर्कल ऊपर भी बन सकता है। मतलब अगर ये कर्व ऐसा होता, तो बच्चों सर्कल कुछ ऐसे बन रहा होता, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना अभी, तो ऐसे बनता नॉर्मल, उसके पीछे बनता एम जी कोस थीटा, और अलोंग द सेंटर फिर से क्या होता? एसी होता। अरे बोलो भाई। यानी कि यहाँ पे एन माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम ए सी आएगा। मतलब अगर मैं जनरल बात कर लूं तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना होगा। बोलो भाई। क्लियर? बोलो आया कि नहीं आया? तो एन को एम जी कोस थीटा बोलना गुनाह है। और अगर तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू एम जी कोस थीटा नहीं लिखनी, तो फ्रिक्शन का वर्कडन ये कैसे आएगा भैया? नहीं आएगा। लेकिन जो इरोडोव ने लिखा है स्लोली स्लोली, अगर पार्टिकल बच्चों स्लोली स्लोली मूव करेगा, तो वेलोसिटी हमेशा टेंडिंग टू जीरो होगी। तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और तुम नॉर्मल को क्या लिख पाओगे बच्चों? एम जी कोस थीटा लिख पाओगे, और ऊपर वाला सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो पहला कंडीशन या तो स्लोली स्लोली लेके जाओ बच्चों, या दूसरा कंडीशन देखो बताता हूं मैं आपको। आप बच्चों ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाओ। अब ना अननोन सरफेस मत लेके जाओ अभी, इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाओ।
अब जैसे तुम इस इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाओगे तो इंक्लाइन प्लेन पर हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी बच्चों, तो नीचे अगर इनफाइनाइट बनेगा तो ये ओवरऑल राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, जीरो। फिर से आपका नॉर्मल बन जाएगा mg कोस थीटा। ठीक है बच्चों। तो अगर तुम स्लोली नहीं लेके गए और तुम इस अननोन सरफेस पे लेके जा रहे हो, तो बेटा मुझे हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं पता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसका आंसर हम निकाल ही नहीं पाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने टीचर्स तक इस वीडियो को पहुंचाना, ठीक है। और प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन कोई फ्रेम करते हैं अच्छी किताब का, तो एक एक वर्ड हमें समझना होता है। ये नहीं कि बस आंसर तक पहुंच गए, बुक का आंसर मैच करा दिया और अपनी छुट्टी। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना होता। अगर आयरोडोव में लिखा है कि क्वाजी स्टैटिकली, तो कुछ सोच के लिखा होगा। वो अलग बात है कि तुमने इतना नहीं सोचा और तुमने इस वर्ड को सोचे बिना ही इसका आंसर कर दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी बच्चों। उम्मीद है मैं आपका ये डाउट क्लियर कर पाया हूंगा। क्या पता बहुतों को तो ये डाउट ही ना आया हो। तो पहले मैंने डाउट बताया बच्चों, फैलेसी कहाँ थी वो बताया, और फिर करेक्ट सॉल्यूशन भी दिया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी ही कुछ वीडियोस और बनाऊंगा आपके लिए, जहां पर काफी सारे मिसकंसेप्शन होंगे तुम्हारे बीच में, जिसको मैं सही करने आऊंगा बच्चों। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको मजा आया है तो इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।